एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे NTEP ऑर्गेनोग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में कौन से लेवल्स इंक्लूड हैं। तो हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास 5 लेवल हैं। फर्स्ट वन इज़ नेशनल, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें कि पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं तो आप सभी को पता होगा, जैसे PSC, CHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHC हो गया। उसके बाद हमारे पास रेफरल हॉस्पिटल्स हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, या फिर कोई TB के हॉस्पिटल्स जो भी हैं। अगर हम इसी को फ्लो चार्ट में देखें, अगर एग्ज़ाम में आता है तो दिस फ्लो चार्ट इज़ मोर देन इनफ। तो सबसे पहले आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, which further continues to Central TB Division, then to State TB cells, then District। स्टेट के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर्स होंगे दैट इंक्लूडेड 767 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद अगर हम लें तो TB यूनिट्स आ जाएंगी, 1.5 to 2.5 लाख पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं। उसके बाद पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, मैंने आपको ऊपर बताया जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, TB के हॉस्पिटल्स हो गए। उसके बाद इन सब को सपोर्ट कौन करता है? सबसे पहले सपोर्ट करने वाला बोर्ड है डेट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे अंदर। उसके बाद आता है नेशनल लैब्स या फिर इंटरमीडिएट लैब्स, ताकि हम वहाँ टेस्टिंग कर पाएँ। उसके बाद स्टेट लैब्स आती हैं, कल्चरल लेबोरेटरीज़ आती हैं, नोडल सेंटर्स आते हैं, CBNET लेबोरेटरीज़ आती हैं। CBNET हमारा एक रैपिड टेस्ट है जिसके अंदर हम फास्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर हम पेरिफेरल लैब की बात करें जो सिचुएटेड होती है PHC में, मतलब हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, रेफरल हॉस्पिटल्स में, या फिर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दैट मीन्स मेजर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजेस, NGOs, प्राइवेट सेक्टर। ओके, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे क्या क्या करते हैं वो इंक्लूड करेंगे स्पुटम माइक्रोस्कोपी को, एक्सरे कर सकते हैं, रैपिड मोलिकुलर टेस्ट कर सकते हैं CBNET के थ्रू, FNAC दैट इज़ फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर किसी को जानना है व्हाट इज़ फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड देन आई विल टेल यू कमेंट बिलो। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, देन कल्चरल। उसके बाद हम डायग्नोसिस, अगर हम माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे क्या, मतलब कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में हम TB को डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोपी की, आई हैव टोल्ड यू फर्दर। तो माइक्रोस्कोपी की, हम माइक्रोस्कोपी किस लिए कर रहे हैं? AF बेसिलाई दैट इज़ एसिड फास्ट बेसिलाई, हमने माइक्रो में इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम जो ये एसिड फास्ट बेसिलाई इसको हम स्टेन करेंगे, ZN stain, it is a special stain that is Zeal-Nelson stain, fluorescent stain that is by direct or indirect microscopy we can do। फिर आता है हमारे पास कल्चर हम LG मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, लिक्विड मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या फिर किसी बैक्टेक के ही ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम फास्ट कर सकते हैं डायग्नोस। फिर आते हैं फर्दर कोई रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए जैसे PCR की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, डेट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, वन इज़ रियल टाइम PCR। फिर हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं या फिर ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। If you want to know further details, you can comment below. So it was all about NTEP organogram. ये हमारे पास 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर एक क्वेश्चन आ सकता है। So thank you everyone. Have a nice day.